सुनिए सुनिए, मैं आपकी समस्याएं खरीदता हूँ। कोई भी समस्या, कोई भी चिंता, मैं उसे खरीद लूंगा और बदले में आपको मिलेगा एक रहस्यमय उपहार। दोस्तों, सोचिए कैसा होगा अगर सच में कोई आपकी सारी परेशानियां खरीद ले। ये सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे। आखिर ऐसा कौन होगा जो लोगों की समस्याएं खरीदने का दावा कर रहा है? किसके जीवन में समस्याओं की कमी है? हम अपनी ही चिंताओं से बाहर नहीं निकल पाते, और यहाँ कोई ऐसा दावा कर रहा है कि वह लोगों की समस्याएं खरीदेगा। क्या यह सिर्फ एक मजाक है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक अनोखी प्रेरक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो जिससे आप अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या आप कर पाएंगे? एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत नदी के किनारे ध्यान में लीन थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पानी की धीमी बहती धारा मन को शांति देने वाली प्रतीत हो रही थी। इसी बीच बुद्ध की दृष्टि अपने प्रिय शिष्य आनंद पर पड़ी। आनंद नदी में बहती एक सूखी डाल को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। वह बार बार अपना हाथ बढ़ाता, लेकिन हर बार डाल बहकर उससे दूर चली जाती। कई प्रयासों के बावजूद वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे डाल दूर जाती रही, आनंद की अधीरता बढ़ती गई। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। बुद्ध यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आनंद को पास बुलाया और कोमल स्वर में बोले, आनंद, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी अधीरता ही तुम्हें उस डाल तक पहुंचने नहीं दे रही? आनंद ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने धीरे से कहा, धैर्य का महत्व समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सुनो और ध्यान से समझो। मगध के एक छोटे से गांव में सुमित अपने पिता की छोटी सी दुकान चलाता था। वह बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था और हमेशा बड़ा व्यापारी बनने का सपना देखता था। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, जिसके वजह से सुमित के पिता उससे नाराज रहते थे। बात यह था कि वह बहुत जल्दबाज था। हर काम में उतावलापन, हर निर्णय जल्दबाजी में लेता था। एक शाम जब सूरज ढलने को था, एक अजीब काफिला गांव में पहुंचा। काफिले का नेतृत्व एक रहस्यमयी व्यापारी कर रहा था, जिसकी आंखें समुद्र की गहराई जैसी थीं। उसके साथ एक छोटी लड़की थी, जिसे लोग मीरा कहते थे। मीरा के हाथ में एक सुनहरा पिंजरा था, जिसमें एक चमकीला पक्षी था। व्यापारी ने घोषणा की, मैं समस्याएं खरीदता हूं और बदले में रहस्यमयी उपहार देता हूं। सुमित को यह बात बेतुकी लगी, लेकिन जब उसने देखा कि गांव के कई लोग अपनी समस्याएं बेचकर खुश होकर लौट रहे हैं, तो वह भी उत्सुक हो गया। जब सुमित व्यापारी से मिलने गया, बांह खड़ी छोटी लड़की मीरा ने उससे कहा, क्या तुम जानते हो यह पक्षी क्या है? यह कालचक्र है। यह समय को देख सकता है, भूत और भविष्य दोनों। सुमित आश्चर्य हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ही सुमित ने अपनी जल्दबाजी की समस्या बताई। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या के बदले में मैं तुम्हें एक विशेष वस्तु दूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराकर उसे एक पुरानी घड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। इसकी सुइयां उल्टी दिशा में चलती हैं, क्योंकि यह जादुई घड़ी है। जब भी तुम कोई बड़ा निर्णय लेने लगो, पहले इस घड़ी को देखना। लेकिन एक शर्त है, इसे 3 लोगों की मदद से चलाना होगा। सुमित ने घड़ी ले ली, लेकिन सोचने लगा, इससे क्या होगा? समय तो हमेशा आगे बढ़ता है, फिर यह घड़ी पीछे क्यों जा रही है? अब सुमित हैरान पड़ गया। वह यह भी सोचने लगा कि यह कैसी शर्त है, 3 लोगों को कहां से ढूंढूं? कैसे पता चलेगा कि कौन है वह 3 लोग जिससे यह घड़ी चलेगा? अगले दिन सुबह जब सुमित घड़ी को हाथ में लिए गांव के रास्ते पर चल रहा था, तो गांव के आखिरी हिस्से में एक छोटी सी कुटिया दिखी, जहां राधा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। सुमित ने उनसे इस घड़ी के बारे में पूछा। राधा मुस्कुराकर बोली, बेटा, 3 लोगों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन यह घड़ी तुम्हें सिखाएगी कि कभी कभी जीवन में पीछे देखकर ही सही रास्ता मिलता है। जब मैं छोटी थी, तब मुझे भी हर चीज जल्दी चाहिए थी, लेकिन इसी जल्दबाजी के चक्कर में मैंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया। सुमित राधा की बातों को ध्यान से सुनता रहा। फिर वह उन 3 लोगों की तलाश में आगे बढ़ गया। दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह घड़ी केवल 3 लोगों से ही कैसे चलेगी और क्यों? सुमित अब थोड़ा आगे बढ़ा तो गांव में एक कलाकार विशाल से मुलाकात हुई। विशाल बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था, लेकिन उसकी कला को कोई पहचान नहीं देता था।
जब उसने सुमित के हाथ में पुरानी घड़ी देखी तो पहले तो हंसने लगा। यह देखकर सुमित को लगा कि इसे क्या पूछना, जो खुद ही जीवन में सफल नहीं हो पाया। लेकिन जब विशाल ने घड़ी को ध्यान से परखा तो जो कहा वह सुमित के दिल को छू गया। विशाल ने कहा, 3 लोगों के बारे में तो नहीं पता, पर अगर मैं जल्दी सफलता चाहता तो शायद मेरी कला कभी महान नहीं बनती। हर चित्र को पूरा होने में समय लगता है और इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। लोग अभी मेरी कला को नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं धैर्य के साथ आगे बढ़ूंगा और धीरे धीरे वह दिन भी आएगा जब मेरी कला का सम्मान होगा। सुमित ने महसूस किया कि कुछ चीजें जल्दबाजी से नहीं होती। अब सुमित गांव की बाजार के चौराहे पर बैठ गया। वह उलझन में था और सोच रहा था कि आखिर घड़ी को सही दिशा में लाने के लिए उन 3 लोगों को कहां से ढूंढे। तभी उसकी नजर गांव के फल व्यापारी छोटू पर पड़ी, जो काफी देर से उसे देख रहा था। सुमित को लगा कि छोटू भी शायद इस घड़ी की वजह से उसे घूर रहा है। उसने सोचा, अब यह भी मजाक उड़ाने के लिए बचा था क्या। बिना कुछ सोचे समझे सुमित छोटू के पास पहुंचा और बोला, छोटू, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो, मुझे यह पसंद नहीं। छोटू तुरंत बोला, भैया, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। सुमित ने हैरानी से पूछा, कैसी मदद, और तुम्हें किसने कहा कि मुझे मदद चाहिए, तुम मेरी मदद करोगे। छोटू बोला, माफ करना भैया जी, राधा मौसी कह रही थी कि आप किसी 3 लोगों को ढूंढ रहे हो। सुमित ने कहा, तो? छोटू मुस्कुराकर बोला, भैया, 3 लोगों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन घड़ी के बारे में एक बात कहूं। पहले से ही परेशान सुमित बोला, अब तुम्हें भी ज्ञान देना है तो कहो। छोटू ने शांत स्वर में कहा, मैंने सीखा है कि धैर्य ही असली ताकत है। कई बार हम समाधान के बहुत करीब होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में उसे देख नहीं पाते। जीवन का हर उत्तर हमारे सामने ही होता है भैया जी, बस हमें ठहर कर उसे समझना होता है। आगे छोटू बोला, धैर्य रखिए भैया जी, वो 3 लोग जरूर मिलेंगे आपको। सुमित ने छोटू की बात सुनी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, मुझे तो बस उन 3 लोगों को ढूंढना है जिनसे यह घड़ी चल सके। यह सोचते हुए उसने छोटू की बातों को अनसुना कर दिया। तभी पीछे से 2 बार आवाज आई, सुमित, क्या तुम्हें वे 3 लोग मिल गए? सुमित, क्या तुम्हारी घड़ी चल पड़ी? सुमित ने पीछे मुड़कर देखा तो राधा मौसी और विशाल दोनों ही छोटू की दुकान पर आ गए थे। अब राधा, विशाल और छोटू तीनों ने सुमित के हाथ से घड़ी लेकर उसे ध्यान से देखने लगे और आपस में बातें करने लगे। सुमित अभी कुछ कह ही पाता कि तभी एक अजीब घटना घटी। जो उसने देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। वहीं छोटू भी एक अलग ही अंदाज में सुमित की तरफ देख रहा था। दरअसल जब राधा, विशाल और छोटू तीनों मिलकर घड़ी को देख रहे थे तो सुमित को अपने जीवन के 3 महत्वपूर्ण क्षण दिखाई दिए। एक क्षण जहां उसकी जल्दबाजी ने उसे नुकसान पहुंचाया, एक क्षण जहां किसी और के धैर्य ने उसकी मदद की, एक भविष्य का क्षण जहां वह एक सफल और संतुष्ट व्यापारी था। अब सुमित को समझ आने लगा कि वे 3 लोग कोई और नहीं बल्कि राधा, विशाल और छोटू ही थे। उसे एहसास हुआ कि घड़ी उल्टी दिशा में नहीं चल रही थी, बल्कि वह खुद था जो जल्दबाजी की वजह से जीवन में आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही रह गया था। वह घड़ी उसी को दर्शा रही थी। राधा, विशाल और छोटू, ये वही 3 लोग थे जिनकी वजह से उसे जीवन की 3 महत्वपूर्ण सीख मिली। घड़ी के 3 कांटे मतलब 1, जल्दबाजी से नुकसान होता है। 2, धैर्य के साथ काम करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। 3, सफलता केवल धन से नहीं बल्कि संतोष और धैर्य से भी मिलती है, जैसा कि छोटू के साथ हुआ। अब सुमित को एहसास हुआ कि यह घड़ी कोई जादू नहीं थी, बल्कि यह उसे खुद सोचने और समझने का मौका दे रही थी। छोटू, जो देखने में एक साधारण फल विक्रेता था, वास्तव में गौतम बुद्ध का एक युवा शिष्य था। वह गांव में लोगों को समझने और उनकी मदद करने के लिए भेजा गया था। अचानक वह रहस्यमयी व्यापारी और छोटी लड़की मीरा सुनहरी पिंजरे और जादुई पक्षी के साथ सुमित के सामने प्रकट हुए। सुमित कुछ कहने ही वाला था कि व्यापारी मुस्कुराकर बोला, सुमित, लगता है तुम्हारी घड़ी अब सही दिशा में चल पड़ी है। सुमित ने सिर झुकाया और कहा, महाशय, अब मैं समझ गया हूं, जीवन में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब इंसान धैर्य रखता है तो घड़ी की सुइयां भी सही दिशा में चलती हैं। व्यापारी ने भी अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसकी जल्दबाजी ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया था। जीवन में आगे बढ़ने की चाह में वह पीछे रह गया था। यही कारण था कि अब वह गांव-गांव घूमकर
लोगों को धैर्य का महत्व सिखा रहा था। लेकिन सुमित को असली आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि मीरा का पिंजरा साधारण था, पक्षी भी आम था और मीरा कोई रहस्यमयी लड़की नहीं बल्कि व्यापारी की ही बेटी थी। व्यापारी ने अंत में कहा, हर व्यक्ति के पास सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति होती है, लेकिन अगर उसमें धैर्य न हो तो वह इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाता, और इसका परिणाम एक उम्र भर का पछतावा। सुमित ने यह सीख जीवन भर अपनाई। आज वह मगध का सबसे सम्मानित व्यापारी है। उसकी दुकान में वह घड़ी अब भी उल्टी चलती है। लोग कहते हैं जब कोई अधीर व्यक्ति वहां आता है तो घड़ी तेजी से चलने लगती है, मानो कह रही हो धीरे चलो धीरे चलो। दोस्तों, क्या आपने कभी कड़ी मेहनत की है लेकिन उसका फल मिलने में देर हुई हो और उस इंतजार ने आपको बेचैन कर दिया हो? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है, इसे ध्यान से सुनिए। राजगृह नगरी में एक युवा व्यापारी अर्जुन रहता था। वह बुद्धिमान और परिश्रमी था, लेकिन बहुत अधीर भी। अगर कोई सौदा तुरंत पूरा ना होता तो वह बेचैन हो जाता। यदि लाभ देर से मिलता तो वह हताश हो जाता। उसकी अधीरता उसके व्यापार और जीवन दोनों में बाधा बनने लगी। एक दिन अर्जुन की नौका व्यापार के लिए दूर देश गई, लेकिन कई महीनों तक कोई समाचार नहीं आया। वह चिंतित हो गया। उसे लगा कि नौका डूब गई होगी और उसका पूरा धन नष्ट हो गया। निराश होकर वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं परिश्रम करता हूं पर भाग्य मेरा साथ नहीं देता। मेरी नौका डूब गई होगी, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने नौका को स्वयं डूबते देखा? अर्जुन चौंका, नहीं, पर इतने दिनों तक समाचार नहीं आया तो निश्चित ही कोई अनहोनी हुई होगी। बुद्ध ने एक छोटी कथा सुनाई। एक किसान प्रतिदिन नदी किनारे बीज बोता और चाहता था कि वे तुरंत वृक्ष बन जाएं। जब पौधे धीरे धीरे बढ़ते तो वह अधीर होकर उन्हें उखाड़ देता, यह देखने के लिए कि जड़ें बढ़ी या नहीं। उसकी अधीरता ने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी। अर्जुन समझ गया कि वह भी वैसा ही कर रहा है। बुद्ध बोले, धैर्य धारण करो, समय का चक्र अपनी गति से चलता है। तुम्हारी नौका का समाचार भी समय आने पर मिलेगा। अर्जुन ने बुद्ध की बात मानकर मन शांत किया और अपने व्यापार में धैर्य रखना शुरू किया। कुछ ही सप्ताह बाद उसकी नौका सुरक्षित लौटी और पहले से भी अधिक लाभ लेकर आई। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया, भगवान, आज मैंने धैर्य का मूल्य समझ लिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई घड़ी है जो आपको रुककर सोचने पर मजबूर करती है? क्या आपने भी कभी जल्दबाजी में कोई गलती की है या धैर्य रखकर सफलता पाई है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं तो बोधि अनुमान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। याद रखें, सफलता का असली मंत्र धैर्य और समझदारी है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद, नमस्कार।